Now see, according to the universal law of gravitation, force between two objects, the force of attraction between two objects is equal to capital G, capital M, small m upon d square. Okay. Now, in the first one, the condition is that the mass of one object is doubled. मतलब हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की मासेस है ना, ठीक है, एक बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है और एक छोटा वाला ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट की मास को डबल किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, जब एक ऑब्जेक्ट की मास को डबल किया जाता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट की मास डबल कर दी जाती है, ठीक है। तो बड़े वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना है? बड़े वाले ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल है। सो व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, सो लेट मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम। मतलब इसका मास पहले कितना था, यहाँ पे उसकी मास एम है ना, कैपिटल एम, अब उसकी मास दोनों में से किसी एक का चेंज करना है बस। तो मैंने बड़े वाले के ऑब्जेक्ट को ले ली, उसकी मास डबल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2m, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट की मास कितनी है, ट्वाइस है। सो यू कैन आल्सो से दैट द न्यू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास डबल हुआ है मतलब मास चेंज हो गया, सो द न्यू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम। तो अब फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी होता है। अब उसकी कैपिटल एम की जगह में क्या मास लगेगा, अब तो कैपिटल एम नहीं रहा, अब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम। और बाकी और कुछ चेंज हुआ नहीं, बाकी सब एज इट इज है। मास ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज स्टिल स्मॉल m, द डिस्टेंस इज स्टिल d स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 2 को अगर मैं सामने ला दूं क्या हो जाएगा, दिस इज द न्यू फोर्स, ये तो पहले वाली फोर्स थी हमारी, दिस इज द न्यू फोर्स, दैट विल बी F1। तो अगर मैं 2 को सामने लाके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ, ये 2 सामने आ गया, साइड चेंज नहीं हो रहा, बस इसकी पोजीशन यहां से यहां ला रहा हूं बस, बाकी सब एक साथ लिख देते हैं, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। सो नाउ सी, दिस इज ट्रू एंड दिस एज अ होल, gmm by d स्क्वायर, gmm by d स्क्वायर वो किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, इट्स इक्वल टू द ट्वाइस f। दैट मींस व्हेन वी हैव डबल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की मास को डबल किया गया, उसकी मास कैपिटल एम से ट्वाइस एम हो जाती है, और अब मास चेंज होने पे क्या होगा, फोर्स भी तो चेंज होगा, ठीक है। मास दोनों पे डिपेंड करता है, मास सॉरी फोर्स मास और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा था, तो अगर हम मास को चेंज कर रहे हैं दैट मींस फोर्स में चेंज आएगा, ठीक है। सो मास चेंज हुआ, न्यू मास आया हमारा ट्वाइस एम, एंड ऑन चेंजिंग द मास फोर्स भी चेंज हुआ, सो द न्यू फोर्स नाउ इज टेकन एज F1, ठीक है। अब F1 तो न्यू फोर्स है, बट फॉर्मूला तो वही लगेगा gmm by d स्क्वायर का, g आया, अब m जो है वो चेंज हो गया, कितना हो चुका था, ट्वाइस m, तो उस कैपिटल m की जगह में क्या आ गया, ट्वाइस कैपिटल m, और कुछ चेंज नहीं हुआ था, बाकी सब वही सेम आया, स्मॉल m by d स्क्वायर। 2 को जब मैं सामने लाता हूं, ठीक है, बाकी सब एक साथ लिख देते हैं, g कैपिटल M स्मॉल m by d स्क्वायर, एंड g कैपिटल M स्मॉल m by d स्क्वायर का वॉल्यूम तो यही से मिल रहा था, इट वाज द ओरिजिनल फोर्स, दैट इज F। तो वो 2 अलग से लिखा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, कैपिटल F, मतलब फोर्स। सो द न्यू फोर्स जो आएगी अभी, मतलब मास चेंज करने पे जो फोर्स चेंज होगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। वो जो ओरिजिनल फोर्स थी उसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। दैट मींस अगर हम मास को डबल करें तो फोर्स भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो वही पूछा गया है ना, व्हाट हैपेंस इफ टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स if the mass of one object is doubled. So if the mass of one of the object is doubled, the force also gets doubled. So thus, if mass is doubled, the force also gets doubled. अगर मास डबल किया जाता है तो फोर्स भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट केस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अब देखो, अब की बार क्या बोला गया है, ये जो डिस्टेंस है इसको एक बार डबल किया जाएगा और एक बार ट्रिपल लेके देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो पहले हम लेते हैं सेकंड वाले केस में, पहला केस आता है ऑन डबलिंग द डिस्टेंस, ऑन डबलिंग द डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं, सो द न्यू डिस्टेंस विल बी ट्वाइस डी। अगर डिस्टेंस को डबल किया गया तो नया डिस्टेंस क्या निकलेगा? ट्वाइस डी। So when the mass is doubled, the new distance now will be 2d। बाकी सब वही सेम रहेगा। अब देखो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। So if distance is doubled, then there will be some change in the force also। ठीक है, तो force equal to new force, in this case let us take it as F2। ठीक है, तो new force कितनी आएगी? G capital M small m upon d square, but now d has been changed into 2d। ठीक है, तो d की जगह क्या बैठेगा? 2d whole square। So now capital G capital M small m upon 2d whole square है, that means 2 का भी स्क्वायर और d का भी स्क्वायर। So 2 square is 4d square। ठीक है, इस 4 को थोड़ा अलग से अगर मैं रखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I can take it as 1/4। इधर कुछ नंबर 1 है, दिस इज 4। 1/4 अलग कर लेते हैं और साथ में इसको लिख देते हैं कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। तो देखो 1 into this वही आएगा and 4 into d square, it's 4d square। and what is the value of this one now? gmm by d square, f। ठीक है, so जो नया फोर्स आया इस पर हमारा f2 upon changing the distance, on doubling the distance, अब की बार जो फोर्स है वो क्या है? f2 है। और वो f2 जब हमने कैलकुलेट किया taking the distances twice d, तो क्या आ रहा था? वो हमारे पास 4 times d square है, तो उसको हमने 1/4 ले लिया। तो 1/4 of this one and this force gmm by d square is equal to this one, this force। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 और इसको मैं क्या लिख दूंगा? f। तो अब देखो क्या होगा? On doubling the distance, the new force, जो अभी नया फोर्स आया, it is 1/4 of the original force। मतलब अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। ठीक है, so on doubling the distance, thus on doubling the distance, the force becomes कितना हो जाता है? 1/4। 1/4। ठीक है, डिस्टेंस को डबल किया, फोर्स कितना हो गया? 1/4। अब इसी में हमको और एक बात ये भी बोला था कि एक बार तो हमें डबल लेना है और एक बार कितना लेना है? ट्रिपल लेना है। ठीक है, सो ऑन ट्रिपलिंग द डिस्टेंस, ये सेकंड वाले का ही पार्ट है। सेकंड में 2 पार्ट्स है, एक बार डिस्टेंस को डबल लेना है और एक बार डिस्टेंस को ट्रिपल। सो ऑन ट्रिपलिंग द डिस्टेंस, ऑन ट्रिपलिंग द डिस्टेंस, सो नाउ व्हाट विल बी द न्यू डिस्टेंस? न्यू डिस्टेंस कितने आएगा इस बार? डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस वाज d and on tripling that distance, ट्रिपल मतलब 3 गुना, 3 times, so the new distance will be twice d। so now the new force which has to be calculated, एक बार हमने f1 ले लिया, इधर f2 ले लिया, so this time we'll be taking it as f3। so now वो फॉर्मूला वही है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m upon distance square। and now what is the distance this time? 3d। इस बार का डिस्टेंस कितना है? 3d square। तो gmm upon 3 square 9d square, राइट? तो इसमें से क्या कर देंगे हम? 1/9 ले लो अलग से, और क्या बच गया? gmm by d square, g capital M small m by d square, and g capital M small m by d square is equal to the actual force। ठीक है, this can be written as 1/9 and this one is actual force, that is F। so that means जब हमने डिस्टेंस को ट्रिपल किया, so on tripling the distance the force became 1/9।
कितना हो गया फोर्स 1/9. So thus on tripling the distance force becomes 1/9. Clear? Now the last part. ठीक है, इसमें बोला है the masses of both the objects are doubled. See, in the first case on the first case only mass of one object was doubled. One of the object, दोनों में से दो ऑब्जेक्ट हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों मासेस में से एक की मास डबल की गई थी. ठीक है ना, जैसे हमने कैपिटल एम का डबल कर दिया था, देखो ट्वाइस कैपिटल एम. स्मॉल एम का वही था, स्मॉल एम ही था, राइट. बट दिस टाइम हमें क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट की मासेस डबल होंगे. ठीक है, सो on doubling the masses of both objects. ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल किया जा रहा है. सो दिस टाइम न्यू मासेस जो आएंगे हमारे. ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास कैपिटल एम है, कैपिटल एम का न्यू मास क्या आएगा, डबल होके ट्वाइस कैपिटल एम. छोटे वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम, सो उसका मास डबल होके क्या हो जाएगा अभी, ट्वाइस स्मॉल एम. ठीक है, अब मासेस चेंज हुआ, फिर से क्या होगा, फोर्स चेंज होगा. न्यू फोर्स विल बी F4. ठीक है, कैपिटल जी. ठीक है, देन कैपिटल एम अब क्या बन गया, डबल हो गए ट्वाइस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम चेंज हो गया, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम. डिस्टेंस चेंज हुआ यहाँ पे नहीं, सो डिस्टेंस विल बी d ओनली, सो इट्स d स्क्वायर. सो नाउ 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4 आ गया. देन g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m by d स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू द एक्चुअल फोर्स, दैट इज F. क्या हो गया, 4 times of this will be taken as F. So we have seen that on doubling the masses of both the objects, जब दोनों ऑब्जेक्ट की मासेस डबल हुई तो जो नया फोर्स बना that is 4 times of the actual force. ठीक है, so that means on doubling the masses of both objects, thus on doubling the masses of both objects, the force, or you can say the resulting force, increases. कितने बार इंक्रीज हो रहा है, 4 times. Resulting force increases 4 times. Clear है?